भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती दी गई थी। इससे जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाओं पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को सही माना है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया निर्णय वैध था और यह जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। आइए समझते हैं कि 2024 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी की राह किस तरह और आसान बना सकता है। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने क्या प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज जो उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार दे के उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैसले को निराशाजनक बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उमर ने एक्स पर लिखा, निराश हूं, हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी को यहां तक पहुंचने में दशकों लग गए, हम भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। वहीं अपने एक वीडियो संदेश में शायरी के जरिए उमर ने अपना दर्द कुछ इस तरह जाहिर किया है। नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। वहीं AIMIM के नेता ओवैसी ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आज जो फैसला आया, हम उससे मुतमईन नहीं हैं और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन हिज एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डिलीबरेट किसने किया, बताइए हमको।
अनुच्छेद 370 को खत्म करना बीजेपी के एजेंडे के मुख्य मुद्दों में एक था और इसे लगातार उसके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए गए इस वादे को लागू करने के लिए तेजी से काम किया। अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। इससे जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। राज्यसभा में उसी दिन इसे पारित कर दिया गया। 6 अगस्त 2019 को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन वहां से भी यह पारित हो गया। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के साथ पठित अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह 30 दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, प्रकाशित किया जाएगा। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे। सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। पूरा संविधान लागू होगा। 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हट गया। जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो कई दलों की आशंकाओं के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा था कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान खून की एक बूंद भी नहीं बहाई गई। हालांकि 2019 में जब अनुच्छेद 370 खत्म किया गया तब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कुछ हद तक स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की थी। आतंकियों ने घुसपैठ करके हिंसा फैलाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी कोशिशों को विफल कर दिया। अब केंद्र सरकार का पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर के विकास पर था। अब हर बजट में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे ताकि यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। यहाँ विकास के कई काम शुरू हुए। नतीजा यह हुआ कि पत्थरबाजी बंद हो गई और आए दिन होने वाले बंद के दिन यहाँ लद गए। राज्य में अमन बहाली हुई तो पर्यटन में भारी बढ़ोतरी देखी गई। दशकों बाद घाटी में सिनेमा हॉल खुलने लगे। राज्य में निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अब हर क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी 2024 की लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। बीजेपी चुनाव में 370 हटने के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में हुए विकास को एक मॉडल की तरह पेश कर सकती है और इसी आधार पर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर सकती है। माना जा रहा है कि इस आधार पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ फायदा हो सकता है। बीजेपी दशकों से अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा करती रही, जिसे अब पूरा किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। राज्य में परिसीमन का काम पहले हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को 30 सितंबर 2024 से पहले यहाँ विधानसभा चुनाव कराने को कहा है। ऐसे में अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीट के लिए भी चुनाव हो सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि नए परिसीमन के बाद बीजेपी को चुनाव में ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि कई अल्पसंख्यक बहुल सीटों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। वहीं जम्मू में 6 सीटें बढ़ने का फायदा भी बीजेपी को मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में बीजेपी ने यहाँ अपना संगठन मजबूत किया है और पार्टी का जनाधार भी बढ़ा है। ऐसे में यदि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जम्मू कश्मीर में अधिक सीटें जीतती है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार यहाँ बनती है तो बीजेपी यह बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।